पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सबको यीशु मसीह की जय। भाइयों और बहनों, हम सब जो शादीशुदा है, हम अपना घर बसाते हैं और घर बसाने के बाद हम यही चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो अच्छा हो, हमारा परिवार जो है वो भी अच्छा बन जाए, सुखी बन जाए, खुशहाल बन जाए, तरक्की करे, बहुत पैसा कमाए और लोगों में मेरे परिवार का बड़ा नाम हो। यह हम चाहते हैं। लोग कहें कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसी आकांक्षा हम रखते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या हम सफल हो जाते हैं? ज़्यादा करके ऐसा नहीं होता। हम असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमने चाहता क्या, मेहनत क्या किया, लेकिन उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला। ऐसा क्यों? ये सवाल मेरे मन में, आपके मन में भी आता होगा। चलिए, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, यह हम सुन लें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से 25। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 और 25। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वचन क्या कहता है? वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जो उसकी बात सुनता है और उस पर चलता है। जो मनुष्य परमेश्वर की बात सुनता है और उस पर चलता है, वह अपना घर, अपना परिवार चट्टान पर बनवाता है। कितने भी तकलीफें आई और आंधियां आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, फिर भी वो घर नहीं ढहेगा, वो घर स्थिर रहेगा, वैसे कि वैसे ही दृढ़ रहेगा। परीक्षा ली जाएगी, लेकिन परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन सुनता है, परमेश्वर का वचन सुनता है और उन पर वो चलता है। और 26 और 27 वचनों में यह कहा है कि जो उसकी बात सुनता है लेकिन उसके ऊपर चलता नहीं है। कई लोग तो सुनते भी नहीं है, लेकिन जो सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं है। हम चर्च में जाते जरूर है, कई लोग चर्च में जाते भी नहीं है। हम चर्च में जाते हैं, लेकिन चर्च में जाने के बाद भी उसका वचन हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी हम उनके ऊपर चलते नहीं हैं। उस वचन को हमारे जीवन में हम आचरण में लाते नहीं हैं, तो हम मूर्ख आदमी की जैसे है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है, रेत के ऊपर बनाया है। और हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी घर का नींव अगर बालू होगा या रेत होगा,
तो वो क्या होगा? वो ढह जाएगा। भूकंप आ जाएगा या और कुछ होगा, पानी बहेगा, बाढ़ आएगी, वो बह जाएगा, वो रहेगा नहीं। उसी तरह वो वचन, वो मनुष्य परमेश्वर के वचन पर चलता नहीं, उसका घर भी, उसका परिवार भी ऐसे ही ढह जाएगा। वो रुकेगा नहीं, वो संभलेगा नहीं। आंधियाँ आ जाएंगी, तूफान आएगी, जीवन की आंधियाँ आ जाएंगी, तूफान आएगी, लेकिन वो रुक नहीं सकता, वो उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वो बालू रेत के ऊपर बनाया गया हुआ। संसार के वस्तु पर अगर हम अपना घर और परिवार बांधेंगे तो हमारा परिवार नाश के रास्ते पर, विनाश के रास्ते पर चलता रहेगा। कितने भी कोशिश करते रहेंगे, कितने भी सामना करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम असफल हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और आशा ही छोड़ते बैठ जाएंगे। भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि वो हमारे जीवन में आचरण के लिए भी है। ये है परमेश्वर का वचन। और ये परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे घर में टेबल के ऊपर, कहीं पर एक कोने में कोई स्टैंड के ऊपर रखने के लिए नहीं है। ये सजावट की वस्तु नहीं है। ये किताब, बाइबल जो हम बोलते हैं, वो सजावट की वस्तु नहीं है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मेरे पास बाइबल भी है। वो बाइबल को पढ़ना है, वो बाइबल के वचनों को पढ़ना है और फिर उसको हमारे जीवन में, वो आचरण में वो लाना है। बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम वो बालू के ऊपर, रेत के ऊपर हमारा घर परिवार हम बांध रहे हैं। और हाथ में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हाथ में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 33 देखो क्या कहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। फिर से पढ़ता हूं। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। वचन स्पष्ट कहता है कि पहले मेरा राज्य यानी परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। यानी उसका वचन सुनो और उसके वचन को अपने जीवन में, अपने आचरण में ले आओ। उसके वचनों पर चलते रहो और अपने परिवार के सदस्य को भी वैसा सिखाओ। तब जाके तुमको ये संसार की दूसरी सब चीजें मिल जाएगी। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को हम दुय्यम स्थान देते हैं, यानी दूसरा स्थान देते हैं, तीसरा स्थान देते हैं, या उसको स्थान देते ही नहीं। पहले हम संसार के वस्तुओं को, उसकी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, उसको हम प्रथम स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं। वो पूरा करने की बहुत कोशिश करते हैं और परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को हम नजरअंदाज करते हैं। भाई और बहनों, हम चाहते हैं सब चीज, और ये गलत भी नहीं है। पैसे की चाह रखना गलत नहीं है, पैसे कमाना गलत नहीं है, अच्छा घर बांधना ये भी गलत नहीं है, अच्छे घर को अच्छे तरह से सजाना ये भी गलत बात नहीं है।
अपने घर में जो इस्तेमाल करने लायक जो वस्तुएं हैं वो खरीदना भी, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो खरीदना भी गलत नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले उन पर परमेश्वर को, उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को स्थान दीजिए। पहला मान जो है वो परमेश्वर को जाना चाहिए, उसका आदर हमें करना चाहिए। जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, उसके धार्मिकता को देंगे, उसके राज्य को देंगे, तो बाकी सब चीज़ों पर भी अपने आप परमेश्वर का आशीर्वाद आ जाएगा। अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके वचन को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके धर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके राज्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपना ही राज्य बांधने में हम मशरूफ़ हो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर हम वो मूर्ख की तरह होंगे। हम संसार की चीज़ें इकट्ठा करते हैं और समझते हैं कि इससे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हमारे जीवन जीने के लिए अच्छी सुविधाएं हम बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अगर परमेश्वर को वचन पहला स्थान नहीं दिया है, उसका आदर नहीं किया है पहली बार, तो ये सब चीज़ों पर उसका आशीर्वाद नहीं आता है। वो चीज़ें हमको वो संतुष्टि नहीं देते, संतुष्ट नहीं करते हैं। वो चीज़ें हैं लेकिन हमको उसका आनंद नहीं मिलता। खाना अच्छा है, सामने परोसा गया है, पकाया गया है, परोसा गया है, लेकिन मैं खा नहीं सकता। खाया तो भी उसका आनंद मैं नहीं ले पाता, मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर परमेश्वर को आप पहला स्थान दोगे अपने जीवन में, तो तुम्हारा सब जो चीज़ें हैं और तुम्हारा जो वक्त है उसके ऊपर भी परमेश्वर का आशीर्वाद आ जाएगा। दिन में 24 घंटे होते हैं। सुबह उठने के बाद में अगर हम परमेश्वर को वक्त देंगे, चाहे आप चर्च में जाओ, चाहे आप अपने घर पे बैठकर, खोली में बैठकर आप वैयक्तिक रूप से आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर आएगा और आपका जो बाकी का दिन है वो उसके ऊपर भी परमेश्वर का आशीर्वाद आ जाएगा, आशीष आ जाएगा। और हम देख लेंगे कि पैसा खर्च करते हैं लेकिन पैसा बचता भी है। और परमेश्वर को अगर हम मान नहीं देते, पहला स्थान नहीं देते, तो कितना भी कमाते हैं फिर भी हम देखते हैं कि पैसा हमारे पास बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीष उसके पैसे के ऊपर नहीं आया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 35। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 35। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। परमेश्वर का वचन खत्म नहीं हो सकता। भाइयों और बहनों, तो क्या कह रहा है? हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर किसके ऊपर बांध रहे हैं? अगर परमेश्वर के वचन पर हम बांध रहे हैं तो फिर हमारा घर टिकेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे शब्द नहीं टल सकते, मेरा शब्द कभी खत्म नहीं हो सकता।
तो तुम जिस वचन के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर जो घर बांधा है, तो वो घर भी नहीं टल सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई उसको तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, वो कायम रहेगा। लेकिन अगर हम अपना घर पर संसार के वस्तुओं पर बांध रहे हैं, संसार की चीजों पर बांध रहे हैं, तो फिर जैसा ये वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और वो होना ही है, संसार नष्ट हो जाएगा ही। जो वातावरण अपने सामने आज हमको दिख रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये संसार टिकेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म हो जाने दो, लेकिन हमारा घर अगर परमेश्वर के वचन पर बांधा है तो वो टिकेगा, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन पर नहीं बांधा है, संसार के चीजों पर बांधा है, तो वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। हमारे बच्चों को भी हमें यह सिखाना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए उनको भी सिखाना है। हम आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी हम खर्च करते हैं। हमारी इच्छा यह है कि अच्छा सीखे, और ये अच्छी बात है, बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ा लिखाना ज़रूरी है, आगे जाके कमाने लायक बनाना ज़रूरी है, अच्छा भविष्य बनाने के लिए उनको लायक बनाना ज़रूरी है। लेकिन इससे भी महत्व का जो चीज़ है वो है कि हम उनको परमेश्वर का वचन सुनाएं, सिखाएं और उन पर चलने के लिए भी मार्गदर्शन करें। जो बच्चा परमेश्वर का वचन को आदर देगा, वो वचन के ऊपर चलता रहेगा, वो मेरा भी आदर करेगा। मेरा बच्चा अगर परमेश्वर का वचन का आदर करेगा, उसके वचनों के ऊपर चलता रहेगा, तो वो मेरा भी आदर करेगा, मेरा आज्ञा भंग नहीं करेगा, मेरे आज्ञा को ठुकराएगा नहीं। लेकिन अगर मैं मेरे बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाता ही नहीं, उनको चलने के लिए सिखाता ही नहीं, सिर्फ संसार की वस्तु में उसको दे रहा हूँ, संसार की शिक्षा में उसको दे रहा हूँ, तो वो आगे जाके, क्योंकि वो परमेश्वर का तो सम्मान करता ही नहीं, आदर करता ही नहीं, परमेश्वर का वचन जाना ही नहीं, वो मेरा भी आदर नहीं करेगा, मेरे आज्ञाओं में नहीं रहेगा, मेरे आज्ञाओं को ठुकराएगा, क्योंकि मैंने उसे सिखाया ही नहीं। और फिर हम जाके प्रार्थना करते हैं, फिर हम जाके पादरी को बोलते हैं, इधर पुरोहित को बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे मेरा सुनते नहीं है, मेरे बच्चे मेरा बात मानते नहीं है। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर नहीं है, वो धर्मगुरु या वो पुरोहित नहीं है, पादरी नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने वक्त रहते मेरे बच्चे को परमेश्वर का वचन सुनाया नहीं, सिखाया नहीं, उसके वचन के ऊपर चलने के लिए मैंने उसको कभी मार्गदर्शन किया नहीं, बोध किया नहीं। बहुत आवश्यक है। हम सोचते हैं कि शिक्षा जरूरी है जरूरी। हम सोचते हैं कि अच्छा सुविधा हमने अपने बच्चों को देना ज़रूरी है ज़रूरी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर का वचन सिखाना। एक गरीब भी जीता है और एक गरीब भी अपने बच्चों को पालता है और बड़ा करता है। परमेश्वर का वचन अगर उसके साथ में है तो वो ये सब कर सकता है। भजन संहिता अध्याय 127 वचन 1 और 2। भजन संहिता
अध्याय 127 वचन 1 और 2। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज मिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए परमेश्वर अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। सोए हुए भक्त का, यानी जब भक्त सोता भी है तब भी उसका भरण पोषण करता है। जो उसको जरूरी है वो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। पहला वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अगर घर नहीं बांधा, यानी हमारा घर अगर परमेश्वर के वचन पर नहीं बांधा तो सब परिश्रम व्यर्थ है। बांधने के लिए जो मेहनत किया, परिश्रम किया, सब व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर हम घर नहीं बांध रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर उस घर को की रक्षा नहीं कर रहे। और अगर प्रभु परमेश्वर उस घर की रक्षा नहीं कर रहे तो फिर पहरा लगाने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ है। चोरी हो जाएगा या विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहता है कठोर परिश्रम रखने वाले सुबह उठ के जागते हैं, बहुत सवेरे जागते हैं और काम पे लग जाते हैं और देर रात तक मेहनत करते हैं। सोचते हैं कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छी सुविधाएं अपनी बीवी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सगी संबंधियों को हम देंगे जो हमारे घर में रहते हैं। हम मेहनत करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे तो अच्छी सुविधा हम देंगे। लेकिन यहाँ पर कहता है कि प्रभु परमेश्वर को अगर परम स्थान नहीं दिया तो वो सब व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर जब उसका भक्त सोता भी है, जागता नहीं है, सिर्फ जागता नहीं है, मेहनत करते वक्त नहीं है, वो सोता भी है तब भी उसकी जो आवश्यकताएं परमेश्वर पूरी करता है। और जो परमेश्वर को वचन सुनता नहीं है, उसके वचन के ऊपर चलता नहीं है, वो सुबह से लेके रात भर मेहनत करता है और फिर रात को सोने के लिए जाता है तो उसको चैन की नींद भी नहीं मिल जाती, चैन से सो भी नहीं पाता है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि हमारे जीवन में काम करते वक्त, घर में, परिवार में, पड़ोस में हम उसके वचन को ही सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, तो फिर हम सो रहे हैं तब भी वो आवश्यकता पूरी करता है। दिन में तो करता ही है, मेहनत करते वक्त करता है, पढ़ते वक्त करता है, आनंद लेते वक्त भी वो करता है। परमेश्वर का वचन ये नहीं करता कि तुम आनंद मत लो, आनंद लो। तो कहता है आनंद लो, तुमको बनाया है आनंद लेने के लिए। लेकिन हम आनंद लेते हैं गलत तरीके से, हम आनंद लेते हैं गलत स्रोत से। हम आनंद लेना चाहते हैं जग संसार से, संसार के वस्तुओं से नहीं। परमेश्वर का आनंद परमेश्वर के वचन में है और वो आनंद सही आनंद है। वो आनंद जो है वो टिकने वाला आनंद है, स्थिर रहने वाला आनंद है। वो आनंद हमको कभी धोखा नहीं देगा, वो आनंद हमारे साथ में रहेगा, वो आनंद हमको पूर्ण करता है, हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो संसार जो आनंद देता है वो आनंद क्षणिक है, थोड़े से क्षण के लिए है, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हम फिर से निराश हो जाते हैं, फिर से दुखी हो जाते हैं। वो हमको पूरा नहीं करता,
हमें फिर और आस लग जाती है, अब फिर उस संसार के वस्तु के पास जाते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो जाते। आखिर में भाई और बहन, पहला वचन जो हमने सुना, हमारा घर अगर हम चट्टान पर बांधते हैं और हमारा घर अगर हम बालू के ऊपर, रेत के ऊपर बांधते हैं, अगर आप रेत को या बालू को अगर आप अपने हाथ में रखेंगे तो देखेंगे हाथ भर गया तो तुरंत गिर रहा है। उसको हम बंद जकड़ना चाहते हैं ताकि वो गिरे नहीं, हम मुट्ठी बंद करते हैं ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन जितने आप मुट्ठी बंद करोगे उतना आप पाओगे कि जो बालू है वो गिर रहा है, खिसक रहा है, गिर रहा है, अपने हाथ से फिसल रहा है। जितना आप उसको कसना चाहोगे, कस के पकड़ के रखना चाहोगे, उतना ही वो और गिरेगा। वैसे ही हमारा घर अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं बांधा तो ऐसा ही होने वाला है। जितना भी और कसना चाहोगे और जोर से पकड़ कर रखना चाहोगे, संभालना चाहोगे, उतना ही अपने हाथ से, अपने नियंत्रण से वो छूटता जाएगा। लेकिन अगर मेरा घर अगर चट्टान के ऊपर बांधा है, परमेश्वर के वचन पर बांधा है, तो वो मैं मेरा हाथ खुला रखा हूँ, फिर भी बाइबल गिर नहीं रहा है, ये किताब नहीं गिर रही है। मुझे कसने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ हाथ ऐसे फैला कर रखा हुआ है और उसके ऊपर बाइबल है, गिर नहीं रहा। वैसे ही हमारा घर अगर चट्टान के ऊपर बांधा है, प्रभु के वचन के ऊपर बांधा है, कसने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भाई और बहनों, परमेश्वर पर जो विश्वास है, परमेश्वर को मैं सम्मान देता हूँ, वो काफ़ी है उसको स्थिर रखने के लिए, उसको जकड़ के रखने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जय यीशु मसीह की।